तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ टर्मिनल ऑपरेशन। स्ट्रीम के अंदर हमने देखा था दो टाइप के ऑपरेशन होते हैं, एक होता है इंटरमीडिएट ऑपरेशन एंड एक होता है टर्मिनल ऑपरेशन, राइट। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टर्मिनल ऑपरेशन। तो टर्मिनल ऑपरेशन क्या होते हैं? ऐसे ऑपरेशन जिनके ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको रिटर्न में एक आउटपुट मिलेगा, ना कि आपको स्ट्रीम मिलेगी। इंटरमीडिएट ऑपरेशन में ऐसा होता है, स्ट्रीम के ऊपर आप जब भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, यू गेट स्ट्रीम इन आउटपुट, ठीक है। बट यहाँ पे एक आउटकम मिलेगा आपको, एक कोई तो भी एक डिजिट या फिर आप बोल सकते हो कोई नंबर, या फिर एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा। फाइनल रिजल्ट मिलेगा, आपको एक स्ट्रीम रिटर्न नहीं होगी, राइट। एंड जब भी आप स्ट्रीम के ऊपर कोई भी टर्मिनल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, उसके बाद आप कोई और ऑपरेशन उस स्ट्रीम के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी वो स्ट्रीम कंज्यूम या फिर आप उसको बोल सकते हो कि यूज्ड हो गई रहेगी वो, ठीक है। कैसे क्या होगा, ये सब चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, टर्मिनल ऑपरेशन में एक आता है एग्रीगेट ऑपरेशन, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि काउंटिंग एलिमेंट्स करके आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर नंबर एलिमेंट्स अगर आपको काउंट करने हैं, तो हम लोग वो देखेंगे। उसके बाद ये क्या करेगा, रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू द स्ट्रीम। स्ट्रीम के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो हमें देगा। देन वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर। किसी स्ट्रीम के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, मतलब कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, तो कौन सा मैक्स है कौन सा मीन है, वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में रिड्यूसिंग एलिमेंट भी है। रिड्यूसिंग के अंदर चलो और भी काफी सारे हैं, तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। पहले एग्रीगेशन फंक्शन, ठीक है। एग्रीगेशन एंड रिड्यूसिंग देख लेते हैं, उसके बाद में जो भी और टर्मिनल ऑपरेशन है वो भी आज हम लोग कवर करेंगे। तो एग्रीगेशन में सबसे पहले हमें दिख रहा है काउंट, ठीक है। तो हम लोग अपने इंटेलिजेंट स्क्रीन पे चले जाते हैं, ठीक है। चलो हम लोग एक ए बना लेते हैं, एरिफ डॉट एव लिफ्ट। इफ के अंदर आई विल फिट सम नंबर, जैसे 10, 20, 30, 50, 40, 80, 70, 60, राइट। सो दीज आर माई नंबर्स इन वन लिस्ट, ठीक है। एक लिस्ट है हमारे पास में जिसके अंदर सभी नंबर्स हैं। तो व्हाट वी कैन डू, लिस्ट के ऊपर हमें देखना है अभी, लिस्ट डॉट स्ट्रीम, ठीक है। स्ट्रीम डॉट काउंट करेंगे हम लोग, स्ट्रीम डॉट काउंट। यहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंट, ठीक है। काउंट करेंगे हम लोग, तो काउंट से क्या मिलेगा, वी विल गेट, एक मिनट गाइस, एक क्या हो गया, ठीक है। काउंट के अंदर हमें एक नंबर मिलेगा, फाइनल आउटपुट मिलेगा, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे, एंड काउंट को जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस लिस्ट। स्ट्रीम के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने वो हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 8, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 8 इनटू दिस स्ट्रीम, ठीक है। स्ट्रीम के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है, कैन यू काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 एलिमेंट्स है हमारे पास में इस स्ट्रीम के अंदर, तो वी कैन सी काउंट से हमें क्या मिलेगा, काउंट से रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्ट्रीम। स्ट्रीम के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने वो हमें मिल जाएंगे, स्ट्रीम के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने वो हमें मिल जाएंगे यूजिंग काउंट फंक्शन। अगर हम लोग काउंट फंक्शन यूज करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी कैन गेट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद में व्हाट वी कैन यूज, हम लोग क्या एक मैक्स एंड मिनिमम हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम दिस, ठीक है। चलो now what I will do, I will just remove it as of now. Okay, now lift डॉट स्ट्रीम, ठीक है। लिफ्ट डॉट स्ट्रीम, इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्स फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। मैक्स फाइंड आउट करना है, तो कैन सी गाइस, मैक्स यहाँ पे कंपैरेटर ले रहा है, मैक्स यहाँ पे कंपैरेटर ले रहा है, ठीक है। और कंपैरेटर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपैरेटर के अंदर हमारे पास में डायरेक्टली एक मेथड मिल जाएंगे हमें, कंपेयर टू, ठीक है। कंपेयर टू, एंड कंपेयर टू मेथड को हमें दो एलिमेंट हमें पास करने पड़ते हैं। वी हैव टू पास टू आर्गुमेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ए कॉमा बी, ए दो आर्गुमेंट हमने ले लिए, लैम्बडा एक्सप्रेशन, ठीक है। ए डॉट कंपेयर टू आप बी यूज कर सकते हो, ए डॉट कंपेयर टू बी, ठीक है। ए डॉट कंपेयर टू बी, ठीक है। इससे आपको क्या मिल जाएगा, फ्रॉम हेयर यू विल गेट द, यहाँ से जो भी मैक्सिमम डिजिट होगा यू विल गेट द मैक्सिमम नंबर, यू विल गेट द मैक्सिमम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप एफओपी में आप कर सकते हो, इट इज रिटेनिंग ऑप्शनल, ठीक है। तो आपको बताया ऑप्शनल है, तो यहाँ पे आप गेट करना पड़ेगा, इफ यू यूज द गेट देन यू विल गेट द मैक्सिमम नंबर, यू विल गेट द मैक्सिमम नंबर, ठीक है। मैक्स करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई विल राइट द मैक्स here। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम नंबर मिलेगा, ठीक है। व्हाट यू कैन डू गाइस, आप इसको व्हाट यू कैन डू, आप इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द अपना ए मेथड रेफरेंस, तो मेथड रेफरेंस में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको पता ही है यहाँ पे गाइस, इट इज डायरेक्टली यूजिंग कंपेयर टू मेथड ऑन इंटीजर, इंटीजर के ऊपर एक कंपेयर टू मेथड यूज कर रहा है, हेयर इज इंटीजर एंड हेयर इज इंटीजर,
इंटीजर के ऊपर कंपेयर टू यूज कर रहे हैं, तो यू कैन डायरेक्टली यूज द इंटीजर कंपेयर टू, इंटीजर कंपेयर टू, आप डायरेक्टली यू कैन यूज इट लाइक दिस, डायरेक्टली यू कैन यूज लाइक दिस। ठीक है, आप इस तरीके से यूज कर सकते हो मेथड रेफरेंस, यू कैन यूज मेथड रेफरेंस लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज द वे टू यूज द मैक्सिमम। ठीक है, ये मैक्स हो गया। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू चेक द मिनिमम एलिमेंट, तो लिफ्ट डॉट स्ट्रीम, लिफ्ट डॉट स्ट्रीम डॉट मिनिमम आप कर सकते हो। मिनिमम के अगेन अंदर इट इज टेकिंग कंपेरेटर, तो आप यहाँ पे दो एलिमेंट पास कर दो, ए एंड बी, हमने दो आर्गुमेंट पास कर दिए। ए डॉट कंपेयर टू बी, ए डॉट कंपेयर टू बी, आप ऐसा करोगे तो यू विल गेट द मिनिमम एलिमेंट, यू विल गेट द मिनिमम एलिमेंट। इसके अंदर आप लिख सकते हो मिनिमम। ठीक है, मिनिमम डॉट गेट, मिनिमम डॉट गेट, राइट, मिनिमम डॉट गेट। अगेन आप इसको गए, इफ यू वांट टू यूज मेथड रेफरेंस, तो आप इसमें भी मेथड रेफरेंस यूज कर सकते हो। मेथड रेफरेंस यू कैन यूज इट, you can use the method reference, you will get the maximum and minimum element from the lift। ठीक है, उस लिफ्ट के अंदर जो में मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट होगा, you will get it guys, you will get it। can you see you got the 80 80 80 and 10, you got 80 and 10, you got 80 and 10, you got 80 and 10, राइट। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर, वी कैन गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम द लिफ्ट। ठीक है, फ्रॉम द लिफ्ट। ठीक है, तो गाइस अभी तो मैं यहाँ पे सिंपल एक्सप्रेशन आपको लेके दिखा रहा हूँ, लेटर वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑन द जो कस्टम ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के पास में सैलरी है। ठीक है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के पास में सैलरी है, या फिर और भी कुछ चीज़ें हैं, तो अगर हमें फाइंड आउट करना है कि किस एम्प्लॉय की सैलरी ज़्यादा है, राइट, किस एम्प्लॉय की एज ज़्यादा है, ठीक है, तो यूजिंग मिनिमम फंक्शन मैक्सिमम फंक्शन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, यूजिंग मिनिमम यूजिंग मैक्सिमम, ये सभी चीज़ें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट बिफोर आई जंप टू द कस्टम ऑब्जेक्ट क्लासेस, ठीक है, कस्टम ऑब्जेक्ट उसके अंदर से फाइंड आउट करना है, पहले आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस दिस कि हम लोग एक सिंपल लिफ्ट के ऊपर, एक सिंपल लिफ्ट के ऊपर हम लोग मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वंस यू प्रैक्टिस दिस, फिर उसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्ट क्लास वगैरह लेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल यूज द ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, कम। उसके बाद में क्या है हमारे पास में फाइंडिंग मैक्सिमम मिनिमम रिड्यूस एलिमेंट करके। कैन यू सी यहाँ पे हमने एक सेकंड ऑपरेशन है, सेकंड टर्मिनल ऑपरेशन है विच इज रिड्यूस करके। ठीक है, हमारे पास में एक रिड्यूस करके मेथड मिल जाएगी गाइस, वी विल गेट द रिड्यूस मेथड। ठीक है, आई विल जस्ट इरेज इट एज ऑफ नाउ। ठीक है, रिड्यूस मेथड मिल जाएगी, तो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम लोग, लिफ्ट डॉट अगेन स्ट्रीम, स्ट्रीम डॉट रिड्यूस करके, स्ट्रीम डॉट रिड्यूस। ठीक है, स्ट्रीम डॉट रिड्यूस। नाउ हियर यू कैन पास टू एलिमेंट्स ए एंड बी। ठीक है, अगेन हियर यू कैन पास टू एलिमेंट ए एंड बी। अभी रिड्यूस मेथड के अंदर अगर हम जाके अगर देखते हैं, ठीक है, तो गाइस रिड्यूस मेथड इफ टेकिंग बाइनरी ऑपरेटर, ये रिड्यूस मेथड इफ टेकिंग बाइनरी ऑपरेटर। गाइस हमने बाइनरी ऑपरेटर भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर इज अ फंक्शनल इंटरफेस, बाइनरी बाइनरी ऑपरेटर इज अ फंक्शनल इंटरफेस, कैन यू सी, ए भी हमने पढ़ा है, बाइनरी ऑपरेटर इज अ फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, इसके अंदर मेथड कौन से मिल जाएंगे हमें, ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर, इसके अंदर अप्लाई मेथड है ना अपने पास में, हाँ, बाय फंक्शन ये कर रहे हैं, बाय फंक्शन। ठीक है, अप्लाई मेथड है, राइट, वी हैव द अप्लाई मेथड। ठीक है, अप्लाई मेथड, इसके अंदर अप्लाई मेथड है। तो ये क्या करता है गाइस, अगर आप बाइनरी ऑपरेटर की अगर बात करेंगे, तो हमने बाइनरी ऑपरेटर में पढ़ा पढ़ा था हमने, बाइनरी ऑपरेटर में इट विल टेक टू इनपुट, एंड जो इसका इनपुट का टाइप रहेगा वही उसका आउटपुट का भी टाइप रहेगा, जो इसके इनपुट का टाइप रहेगा वही इसका आउटपुट का भी टाइप रहेगा, राइट। अगर आप इनपुट में इंटीजर ले रहे हो एंड दोनों इनपुट के इंटीजर आपके सेम टाइप के होने चाहिए बाइनरी ऑपरेटर में, ये चीज़ हमने पढ़ी है। इफ यू वांट टू गो बैक, ठीक है, अगर हम लोग वापस जाते हैं, कहा गया अपने फंक्शन इंटरफेस में, ठीक है, हाँ, हियर यू कैन सी हो गया गाइस मम्मी से खत्म आ गया। बाइनरी ऑपरेटर, कैन यू सी द बाइनरी ऑपरेटर, राइट। तो बाइनरी ऑपरेटर में आप देख सकते हो T1 एंड T2 है, इन बाइनरी ऑपरेटर यू कैन सी T1 एंड T2 हियर, एंड इट इज रिटर्निंग अल्सो टी, मतलब जो टाइप का आप इनपुट दोगे उसी टाइप का आपको आउटपुट मिलेगा, जो आप इनपुट दोगे वही आपको आउटपुट मिलेगा, एंड यू हैव टू पास द टू इनपुट, यू हैव टू पास द टू इनपुट। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ हो चुका है अपना, स्ट्रीम ऑपरेशन, स्ट्रीम में हमने मैपिंग वगैरह देख लिया, फ्लैट मैप वगैरह देख लिया, अभी टर्मिनल ऑपरेशन देख रहे हैं हम लोग, टर्मिनल में रिड्यूस। ठीक है, तो रिड्यूस में यहाँ पे जब ए प्लस बी, आप यहाँ पे ए प्लस बी कर दो। ठीक है, यू कैन पास एनीथिंग, यू कैन पास ए एनीथिंग, अगर मैं यहाँ पे ए प्लस बी कर देता हूँ, ठीक है, ए प्लस बी अगर कर देता हूँ, ठीक है, एफ ओ पी के अंदर वी विल डू रिड्यूस डॉट गेट,
ठीक है, तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, इससे क्या मिल जाएगा, यू विल गेट द एडिशन ऑफ ऑल दिस नंबर्स, यू विल गेट द एडिशन ऑफ ऑल दिस नंबर। रिड्यूस में जैसे यहाँ पे मैं a प्लस बी पास कर देता हूँ, तो इन सभी का एडिशन हो जाएगा, इन सभी का एडिशन हो जाएगा, यू विल गेट वन एडिशन। ठीक है, 360 इज द एडिशन ऑफ दिस। ठीक है, तो इफ यू वांट टू काउंट आप कर सकते हो, 10 20 30 हो गया, 30 30 60, 110 150 150 230 230 और 70, मतलब 300 360 360। ठीक है, 360 आ गया यहाँ पे, 360 आ गया, राइट। अगर यहाँ पे आप और एक चीज, यहाँ पे एक और पैरामीटर पास कर सकते हो, इफ यू वांट टू पास इट, आप और एक पैरामीटर पास कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं अगर कर दूँ, यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे मैं 100 पास कर देता हूँ, इफ आई पास है 100, नहीं डिस्क्राइबेबल नहीं, सॉरी यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ तो भी पास करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर मैं ए पास कर दे यहाँ पे, यहाँ पे 100, नो नॉट लाइक दिस, होल्ड ऑन, ओके, करते इसको हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेडियस मिल गया, यहाँ पे रेडियस मिल गया इस तरीके से। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो अपना पहले आंसर आ रहा था 360, ठीक है, अर्लियर वी वर गेटिंग द आंसर 360, राइट। अभी 360 में क्या हो जाएगा, 100 ऐड हो जाएगा, 100 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जो 100 है, ये 100 ऐड हो जाएगा, अभी 360 में ये 100 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी नंबर लिखोगे, ठीक है, एक्यूमुलेटर वगैरह इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है रिड्यूस के अंदर। अभी हम लोग जाते हैं तो कैन यू सी आइडेंटिफाई, देन बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है, एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो आइडेंटिफाई मतलब जो इनिशियल नंबर आप देना चाहते हो, आप दे सकते हो, यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकते हो, इसमें ऐड हो जाएगा, वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो, इसको अभी रन करते हैं हम लोग, 360 आ रहा था पहले आंसर, अभी 460 आ जाएगा अपना आंसर, 460 आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, कैन यू सी 460, वी गॉट द आउटपुट एज 460, राइट। तो लाइकवाइज गाइस यू कैन डू इट, लाइकवाइज यू कैन डू इट। ठीक है, चलो तो मैं इसको अगेन एक लिख लेता हूँ, यहाँ पे दूसरा भी कंपैरिजन मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आई विल जस्ट रिमूव इट एंड ये ऑप्शनल आ जाएगा, इट विल बिकम ऑप्शनल, ओके। ठीक है, इस तरीके से अगर इसको आपको लेना है तो reduce डॉट गेट यूज करना पड़ेगा, you have to use the get function, you have to use the get function। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं आपके लिए नोट्स में ऐड करता हूँ, आई विल ऐड इनटू द नोट्स। ठीक है, ओके, देन reduce के बाद में व्हाट वी हैव। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ डाउट है क्या, पहले बताओ मुझे, टिल reduce, डू यू गाइस हैविंग एनी डाउट। उसके बाद फिर हम लोग आगे जाते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग लैम्बडा में कन्वर्ट कर सकते हो, इंटीजर डॉट फॉर्म करके आ जाएगा, इंटीजर फॉर्म। ठीक है, तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द लैम्बडा आल्सो। ठीक है, इसको भी आप लैम्बडा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट इनटू द लैम्बडा, ओके, लाइकवाइज यू कैन कन्वर्ट इनटू द लैम्बडा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे इंटीजर आपको यही करना है, ऐसा नहीं है guys। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ऐसा अपना आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ यहाँ पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन ही कर सकते हो, एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ऐसा ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपको फाइंड आउट करना है इसमें से अगर कैपिटल नंबर कौन सा है, इसमें से अगर आपको बिगेस्ट नंबर या फिर स्मॉलेस्ट नंबर अगर फाइंड आउट करना है आपको, तो यू कैन डू दैट। ठीक है, अगर आपको उसमें से बिगेस्ट नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर अगर फाइंड आउट करना है, तो यू कैन अल्सो डू दैट। ठीक है, जैसे ए कॉमा मैं बी कर देता हूँ, आपको ये पता होगा ना गाइस, बाइनरी जो हमने यूनरी ऑपरेटर पढ़ा था हमने, यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं, क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं, जो कैपिटल होगा वो हम लोग रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, जो कैपिटल रहेगा, ठीक है, जो कैपिटल रहता है हम लोग वो रिटर्न करते हैं।
ठीक है, ए कैपिटल है या फिर बी करके। ठीक है, तो जो जो कैपिटल है वो रिटर्न कर देंगे हम लोग। ठीक है, व्हाट विल बी, यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करें, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि विच नंबर इज ग्रेटर, विच नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, विच नंबर इज ग्रेटर, हम लोग वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट विच नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, डॉट गेट करता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इफ को रिमूव कर देता हूँ आपके लिए। विच नंबर इज ग्रेटर, इफ यू रन इट यू विल गेट कि इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है, यू विल गेट इट। दिस इज द बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, यूनरी या टर्नरी बोलते हैं, मैं भूल गया अभी। ठीक है, वी हैव यूज्ड इट। ठीक है, 80, 80, राइट। ए भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं गई, इसको भी प्रैक्टिस करो अच्छे से, क्योंकि इंडस्ट्री में इसका भी यूज़ हम लोग काफ़ी ज़्यादा तरीके से करते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे से हम लोग इसका भी यूज़ करते हैं। कल मैं आपको, हो सकता है तो मैं अपने प्रोजेक्ट के स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा विच आई एम वर्किंग इन द इंडस्ट्री। ठीक है, तो उसमें हम लोग किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं काफ़ी बड़े लेवल पे, आई विल शो यू। ठीक है, आई होप नो एनी डाउट गाइस हियर। कौन, लेट मी नो इन द चैट तो बॉक्स, या फिर आप बोल भी सकते हो कुछ अगर आपको डाउट है तो। सर, ए क्वेश्चन ए इज ग्रेटर देन बी, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद में हमने क्या किया, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, अभी आप आपके ऑपरेटर के नोट्स ओपन करना। ठीक है, ओके। जो हाँ। हमने ऑपरेटर में पढ़ा है, राइट। ओके। आपने ऑपरेटर पढ़ा है। हाँ। यस सर। ठीक है, तो ऑपरेटर के ऑपरेटर। अंदर हम लोगों ने ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके ओके। ऑपरेटर के राइट। अंदर लेट मी ओपन द ऑपरेटर नोट्स, क्यों मी सेकंड, कहाँ गए अपने ऑपरेटर 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 के नोट्स। ठीक है, लेट मी ओपन द ऑपरेटर नोट्स फॉर यू। ठीक है, तो ऑपरेटर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो उसमें यस हमने सर। एक टर्नरी हाँ। ऑपरेटर पढ़ा है गाइस। यस। टर्नरी ऑपरेटर, आई विल शो यू टर्नरी ऑपरेटर, कैन यू सी, दिस इज द सेम थिंग। यस। यस। ठीक है, सेम यस। थिंग, यस। अगर मैं नीचे आ जाऊँ। ठीक है, तो क्या हमने ऐसा ही यूज़ किया है, ये देखो नीचे में देखो अभी। ठीक है, अभी मैं यस सर। एग्जांपल के अंदर जाके देखो आपको, सी ए एंड बी यहाँ पे ग्रेटर था, यहाँ पे स्मॉलर लिया हमने, बस वही चेंज हुआ, बाकी कुछ यस। भी चेंज नहीं हुआ, राइट। तो यस इसमें से और यहाँ पे हमने बोला स्मॉलर नंबर हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द ग्रेटर नंबर, राइट। तो दिस इज द टर्नरी ऑपरेटर, यस। राइट। ठीक है, यस, धनंजय, our as of now our aim is to cover टर्मिनल ऑपरेशंस। ठीक है, जो भी हमें बाकी के जो भी ऑपरेशंस करने हैं हम लोग को करेंगे, बट अभी पहले हमें टर्मिनल ऑपरेशन फिनिश करना है। ठीक है, यह सेइंग कि हमें फैक्टरी का प्रोग्राम वो भी हम लोग करेंगे। इसके थ्रू हम लोग, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट जो हमने एंडिंग के जो 2 लेक्चर्स हैं हमारे स्ट्रीम के अंदर, तो 2 लेक्चर इसीलिए हैं कि हम लोग स्ट्रीम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इफ इट क्लियर गाइस। ठीक है, तो उससे हम लोग कर सकते हैं ये, आप इसमें रिड्यूस, अगर आप इसमें फैक्टोरियल का भी अगर आप करना चाहोगे, ठीक है, तो फैक्टोरियल का भी इसमें हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप इसमें अगर इसमें आप कोई अगर मल्टीप्लिकेशन वगैरह आप करना वगैरह चाहते हो, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी आप इसमें कर सकते हो। रेडी। ठीक है, इसमें वन इसलिए रखा क्योंकि वो सभी को मल्टीप्लिकेशन कर दे, सभी को मल्टीप्लाई कर दे, अदरवाइज क्या करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं करते तो अदरवाइज वो क्या करेगा, उसके अंदर वो जीरो, अगर वहां पे अगर जीरो रखते हैं तो सभी को जीरो कर देगा, सभी को जीरो कर दे, जीरो कर देगा। इसने क्या कर दिया, माइनस, माइनस क्यों दिया भाई इसने।
ए मल्टीप्लाई बाय बी 20 लेफ्ट, यहाँ पे 1 किया हमने, ए मल्टीप्लाई बाय बी, इसने माइनस क्यों दिया लेकिन, लेट मी रीजन इट अगेन। इट शुड नॉट गिव मी माइनस। चलो सोचो अभी इसने माइनस क्यों दिया होगा। रेडियो स्ट्रीम 1 कर दिया है, मल्टीप्लिकेशन सही तो कर रहा है। हाँ आई थिंक कुछ इशू होगा इसमें कुछ। चलो इसको छोटा करके देखता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा। इसको छोटा करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है इतना ही रखते हैं। इससे तो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा हमें, होपफुली। ठीक है, मे बी इसके बाहर, रेंज के बाहर अगर ज़्यादा था कि इंटीजर के, नहीं इतना भी तो बड़ा नंबर नहीं था अपना कि उसके रेंज के बाहर चला जाए, इतना भी बड़ा नंबर नहीं था। ठीक है मे बी, बट इतना भी बड़ा तो नंबर नहीं था कि वो इंट के साइज के बाहर चला जाए। ठीक है एनीवे गेस वी विल सी। ठीक है तो मे भी हो सकता है कि इंट के बाहर 1 2 3 4 5 6 7, हाँ राइट राइट राइट, काफी बड़ा नंबर हो गया था। अगर यहाँ पे जीरो ही अगर काउंट करते कर लेते हम लोग, तो देखिए 10 डिजिट तक हम लोग ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है लेकिन वो ऐसा यूनिट 10 डिजिट तक हम लोग ले सकते हैं, बट दैट नंबर शुड नॉट एग्जिट। यहाँ पे अगर जैसे 10 जीरो 9 जीरो अगर ले रहे हैं राइट, तो फर्स्ट नंबर शुड बी मोर देन लाइक आई थिंक 2, कुछ तो भी इसकी लिमिट है राइट, आपको पता होगा। 2 के बाद हम लोग 9 जीरो ले सकते हैं। 2 के बाद हम लोग 9 जीरो तक ले सकते हैं, दैट इज द लिमिट ऑफ इंटीजर। ठीक है दैट इज द लिमिट ऑफ इंटीजर, बट यहाँ पे वो लिमिट एक्सीड हो गई होती। राइट राइट, लिमिट एक्सीड हो गई होती, दैट्स व्हाई इट हैव गिवन अस द नेगेटिव नंबर। एनीवे छोड़ो इसको। ठीक है तो reduce is clear to you guys. If this reduce is clear to you, we will check another one. Come, please type in the everyone in the chat box. अगर reduce is clear to you, we'll start with another one. चलो okay good. ठीक है what is next? मैचिंग ऑपरेशन। ओके तो मैचिंग में एनी मैच एंड ऑल मैच, नन मैच, अगर अपने पास में 3 फंक्शन है। ठीक है वी जनरली हैव दिस थ्री, एनी मैच, ऑल मैच, नन मैच। ठीक है तो ये जनरली हम लोग यूज करते हैं कभी कभी, अगर इफ यू वांट टू चेक एनी पर्टिकुलर एलिमेंट वो लिस्ट के अंदर है या नहीं है, वो चेक करने के लिए हम लोग इन फंक्शंस को हम लोग यूज करते हैं। इन फंक्शंस को हम लोग उस टाइम पे यूज करते हैं अगर हमें कोई चेक करना है पर्टिकुलर एलिमेंट अपने इसके अंदर है या नहीं है करके। ठीक है जो अपना फ्रेम है, फ्रेम के अंदर है या नहीं है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है तो वी कैन यूज इट हेयर अल्फा, वी कैन यूज इट हेयर अल्फा। ठीक है तो लिफ्ट डॉट स्ट्रीम, लिफ्ट डॉट स्ट्रीम। ठीक है डॉट यहाँ पे एनी मैच कर लेते हैं हम लोग, एनी मैच एनी मैच एनी मैच एनी मैच। ठीक है एनी मैच। ठीक है प्रेडिकेट, ठीक है इट इज टेकिंग प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब यहाँ पे आपको यू हैव टू पास अ नंबर। ठीक है प्रेडिकेट मतलब यहाँ पे कोई नंबर पास कर दो, इट विल रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स गाइस। ठीक है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है तो लेट्स डू नंबर, एनी नंबर। ठीक है एनी नंबर यहाँ पे चलो हम लोग मॉड, एनी नंबर मॉड डिवाइड बाय 30 कर लेते हैं हम लोग, 30 इक्वल टू 0। ठीक है तो लेट्स फाइंड आउट कि ऐसा कोई नंबर है कि इसके अंदर। ठीक है डू दिस हैव एनी नंबर, डू दिस हैव एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 30। ठीक है विच इज डिविजिबल बाय 30। ठीक है 30 40, यहाँ पे मैं यहाँ पे 50 लिख लेता हूँ। ठीक है आप कुछ भी लिख सकते हो, यू कैन राइट एनीथिंग। ठीक है यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है क्या विच इज डिविजिबल, डिविजिबल बाय
डिविजिबल बाय 50। अगर एक भी अगर वाईफाई नंबर है तो इट विल रिटर्न ट्रू। ठीक है, एक भी अगर उसको मिल जाता है, एनी मैच मतलब अगर एक भी अगर नंबर मिल जाता है उसको उस तरीके से, तो इट विल रिटर्न ट्रू। ठीक है, इट हैव रिटर्न ट्रू। अगर यहाँ पे अगर कुछ मैं कर देता हूँ, यहाँ पे लेट्स कंसिडर अगर मैं 35 नहीं 45 कर देता हूँ, लेट्स कंसिडर को यहाँ पे 45 कर देता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जिसको 45 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। नादर वी हैव 45 नॉर वी हैव 90, राइट। तो यहाँ पे इन दैट कंडीशन इट विल रिटर्न अ फॉल्स। ठीक है, इट विल रिटर्न अ फॉल्स इफ अगर कोई भी नंबर अगर मैच नहीं हो रहा है तो इट विल रिटर्न फॉल्स। कैन यू सी इट हैव रिटर्न फॉल्स। तो एनी मैच ओफिले है। आप यहाँ पे जो भी कंडीशन लिखोगे, ठीक है, वो कंडीशन एटलीस्ट एक नंबर के साथ तो भी मैच होनी चाहिए। एटलीस्ट एक नंबर के साथ तो भी मैच मैच होनी चाहिए। अगर एक नंबर के साथ भी अगर मैच हो जाती है तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, दिस इज एनी मैच। ठीक है, अगर वही सेम चीज अगर हम लोग ट्राई करते हैं फॉर नन मैच। ठीक है, नन मैच। ठीक है, नन मैच। तो नन मैच गाइस इसका कंप्लीटली अपोजिट है। नन मैच इज कंप्लीटली अपोजिट। नन मैच बोलते हैं कि कोई भी मैच नहीं होगा तब आई विल रिटर्न ट्रू। नन मैच बोलता है जब कोई भी रिटर्न नहीं होगा, जब भी कोई भी मैच नहीं होगा, एट दैट टाइम आई विल रिटर्न ट्रू। ठीक है, इट हैव रिटर्न ट्रू। कोई भी मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, नन ऑफ द एलिमेंट इज गेटिंग मैच है। ठीक है, नन ऑफ द एलिमेंट इज गेटिंग मैच। तो एनी मैच का एग्जैक्टली अपोजिट होता है नन मैच। एनी मैच का एग्जैक्टली अपोजिट होता है नन मैच। ये बोलता है कि अगर कोई भी एलिमेंट अगर मैच नहीं होगा तो एट द टाइम आई विल रिटर्न ट्रू। कोई भी एलिमेंट अगर मैच नहीं होगा तो एट द टाइम आई विल रिटर्न ट्रू। ठीक है, उसके साथ में अपने पास में और है क्या, ऑल मैच करके। ऑल मैच करके है अपने पास में, ऑल मैच करके। तो ऑल मैच क्या करेगा कि इट विल से कि एवरी एलिमेंट शुड गेट मैच। एवरी एलिमेंट शुड मैच मैच विद दिस कंडीशन। एवरी एलिमेंट शुड मैच विद दिस कंडीशन। एवरी एलिमेंट विल शुड मैच विद दिस कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे इट शुड रिटर्न फॉल्स। इट शुड रिटर्न फॉल्स, देखो यहाँ पे फॉल्स लिखा। तो एवरी कंडीशन मैच विद दिस, एवरी कंडीशन विद शुड मैच। ठीक है, एवरी एलिमेंट शुड मैच विद दिस कंडीशन के लिए हम लोग बस एक ही कर सकते हैं यहाँ पे। डिवाइड बाय हम लोग 10 5 या 2 वगैरह हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। अगर टर्न कर देता हूँ मैं ऐसा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे देख सकते हो हम, एवरी एलिमेंट विल गेट डिवाइडेड बाय 10। एवरी एलिमेंट विल गेट डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे हमें ट्रू आ जाएगा। इन दैट कंडीशन ओनली वी विल गेट दैट ट्रू। इन दैट कंडीशन ओनली वी विल गेट दैट ट्रू। ठीक है, कैन यू सी गाइस एनी डाउट है? एनी मैच नन मैच में कोई डाउट है? कम ऑन गाइस, एनी डाउट है? चलो ओके गुड। नो डाउट नो डाउट। रश्मि, ओके नॉट ऑडिबल। गाइस एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर, अभी आ रही है। इससे पहले भी बीच में 5 6 मतलब 2 3 मिनट तक के आवाज ही नहीं आ रही थी। दैट्स ओके व्हाई। ओके ओके। चलो ओके गुड, एवरीथिंग इज क्लियर। चलो उसके बाद क्या है अपने पास में, फाइंडिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो फाइंडिंग एलिमेंट्स ये उतना कुछ ए नहीं है। फाइंड फर्स्ट या फिर फाइंड एनी। फाइंड फर्स्ट या फाइंड एनी करके अपने पास में है यहाँ पे। फाइंड फर्स्ट एंड फाइंड एनी, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। फाइंड फर्स्ट एंड फाइंड एनी। ठीक है, तो हम लोग करें लिस्ट।
डॉट स्ट्रीम, लिस्ट डॉट स्ट्रीम, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फाइंड फर्स्ट, फाइंड फर्स्ट। ओके, इट विल गिव द फर्स्ट एलिमेंट, इट विल गिव द फर्स्ट एलिमेंट डॉट गेट। ठीक है, एंड उसके बाद में हम लोग कर सकते हैं लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट फाइंड एनी। ठीक है, तो इट विल अगेन गिव अस एनी एलिमेंट, एनी वन डॉट गेट। ठीक है, तो जनरली दोनों भी क्या करेंगे, हमें मोस्ट ऑफ द केस में दोनों, बोथ ऑपरेशन विल गिव अस द फर्स्ट एलिमेंट हियर। आई विल टेल यू द डिफरेंस। सर फर्स्ट इसमें हमने क्या फाइंड फर्स्ट किया है ना, वहाँ पे फाइंड एनी सॉरी, वाली मेथड यूज फाइंड की है। एनी आ गया, फाइंड फर्स्ट चाहिए यहाँ पे, फाइंड फर्स्ट। ठीक है, बोथ ऑपरेशन में वी हैव डन द फाइंड फर्स्ट एंड फाइंड में एनी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों जगह पे देखो, आप 10 10 ही आ रहा है। ठीक है, इन बोथ प्लेसेस यू कैन फाइंड द 10। ठीक है, तो जनरली एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे फाइंड फर्स्ट में तो आपको फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, फाइंड फर्स्ट में तो फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा जो भी है। ठीक है, फाइंड एनी के अंदर क्या हो जाता है ना, इट गिव द रैंडम एलिमेंट, इट गिव्स द रैंडम एलिमेंट, बट एक्चुअली हम लोग फाइंड एनी यूज करते हैं जनरली पैरेलल स्ट्रीम के इस केस में। बट अभी तक हमने पैरेलल स्ट्रीम यूज नहीं किया है, दैट्स वाई ये आपको अभी उतना ये नहीं पड़ेगा। ये अगर पैरेलल स्ट्रीम यूज नहीं करते हैं, तो इट विल गिव यू द फर्स्ट एलिमेंट ओनली। बट अगर हम लोग पैरेलल स्ट्रीम अगर यूज कर रहे हैं, तो इट विल गिव यू रैंडम एलिमेंट फ्रॉम फ्रॉम द लिस्ट, फ्रॉम द लिस्ट इट विल गिव यू द रैंडम एलिमेंट। एंड जनरली हम लोग फाइंड एनी तब हम लोग यूज करते हैं जब हमें, जब वी वांट टू चेक कि कोई तो भी एलिमेंट है क्या स्ट्रीम के अंदर, कोई तो भी एलिमेंट है क्या वो चेक करना रहा, तो फाइंड एनी वगैरह हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फाइंड एनी हम लोग तब यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू चेक। ठीक है, व्हेन वी वांट टू चेक कि उसके अंदर क्या है करके, उसके अंदर क्या है करके। ठीक है, उसके अंदर कोई एलिमेंट अवेलेबल है क्या वो चेक करते हैं। ठीक है, बट जनरली हम लोग वी यूज फाइंड एनी विद द पैरेलल स्ट्रीम। ठीक है, बट व्हाट इफ पैरेलल स्ट्रीम, डोंट वरी, हम लोग कमिंग सेक्शन में हम लोग पैरेलल स्ट्रीम के ऊपर भी देखने वाला है। ठीक है, जो अपना ऑपरेशन हमें थोड़ा और स्पीड अप करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो फाइंड एनी, ओके दैट इज फाइंड। ओके, हाँ, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, कलेक्टिंग डेटा। फिफ्थ वन इज कलेक्टिंग डेटा। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू गाइस, वी कैन प्रोसेस द स्ट्रीम एंड वी कैन कलेक्ट द डेटा इनटू द लीस्ट, फेट, मैप, या फिर कस्टम कलेक्शन में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग टू लिस्ट अगर यूज करते हैं, तो यू नो गाइस, अगर टू लिस्ट अगर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, स्ट्रीम डॉट कलेक्टर्स, यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली इसको भी टू लिस्ट भी आप ले सकते हो, टू लिस्ट भी आप ले सकते हो ऐसे इस तरीके से, जो कि हम लोग जनरली नहीं लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग टू लिस्ट नहीं यूज करते, कलेक्टर के साथ में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या मिल जाएगा, यू विल गेट द लिस्ट। ठीक है, यू विल गेट द लिस्ट। ठीक है, आपको ये वापस से लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, वापस से लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, लिस्ट डॉट स्ट्रीम, स्ट्रीम डॉट फेट। ठीक है, फेट है क्या अपने पास में, टू फेट नहीं है, तो हम लोग वही यूज करेंगे कलेक्ट वाला अपना, कलेक्टर डॉट कलेक्टर्स डॉट, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं जनरली, टू लिस्ट भी अगर यूज करना रहा हमें तो। ठीक है, फॉर द कलेक्टिंग द एलिमेंट्स, फॉर कलेक्टिंग द एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर कलेक्टिंग द एलिमेंट्स वी यूज कलेक्टर डॉट लिस्ट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे, तो इससे आपको मिल जाएगा, यू विल गेट द लिस्ट। ठीक है, एंड सेम इफ यू वांट टू डू लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट कलेक्ट डॉट कलेक्टर्स डॉट टू फिट अगर करोगे, तो यू विल गेट द फिट, यू विल गेट द फिट गाइस। ठीक है, एंड फिट में एक बेनिफिट ये हो जाएगा आपके लिए, फिट में एक बेनिफिट ये हो जाएगा, आपको पता ही होगा गाइस, फिट ओनली रिटर्न यूनिक एलिमेंट। ठीक है, इट रिटर्न ओनली यूनिक एलिमेंट, तो यहाँ पे कलेक्टर डॉट टू फिट किया हमने, तो इट विल रिटर्न गाइस ओनली यूनिक एलिमेंट, इट विल रिटर्न ओनली यूनिक एलिमेंट। इसने डुप्लीकेट दिया क्या, नहीं दिया ना, 20 40 40, ठीक है, 80 50 20 70 40 10 60। ठीक है, तो यूनिक एलिमेंट डुप्लीकेट है क्या अपने इसमें, अच्छा डुप्लीकेट एनी में है भी नहीं, तो आई विल टेक फ्रॉम डुप्लीकेट एलिमेंट्स, आई विल टेक फ्रॉम डुप्लीकेट एलिमेंट। ठीक है, अभी डुप्लीकेट हमने कर दिया, इसके बाद अगर आप देखोगे तो गाइस यू विल सी कि इट विल रिटर्न ओनली यूनिक एलिमेंट। फेट क्या करेगा, फेट विल रिटर्न ओनली यूनिक एलिमेंट, कैन यू सी गाइस, स्टिल फेट हैव रिटर्न ओनली यूनिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो टू फेट करते हो आप तो यू कैन रिटर्न ओनली यूनिक एलिमेंट्स, यू कैन रिटर्न ओनली यूनिक एलिमेंट्स। ठीक है, यू कैन रिटर्न ओनली यूनिक एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें कोई डाउट है गाइस,
ठीक है, उसके बाद में वी कैन से टू फेट हो गया। देन वी हैव टू मैप है, टू मैप है। उसके बाद में ग्रुपिंग बाय है एंड पार्टीशन बाय। ठीक है, ग्रुपिंग बाय एंड पार्टीशन बाय। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे बता दूँ अभी आपको। ठीक है, चलो इफ में कर लेते हैं। ठीक है, बट इसको एनीवे अपने को फिर से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें कस्टम क्लास के साथ में इनका फंक्शन हमें ज़्यादा यूज़ करना है। क्योंकि जो इंटरव्यू के क्वेश्चन आते हैं वो इनके ऊपर आते हैं, मतलब सभी के ऊपर आते हैं, बट इसके ऊपर जो क्वेश्चन रहेंगे आपको, वो जनरली आपको ऑब्जेक्ट क्लास, मतलब जो भी कोई क्लास रहेगा कस्टम क्लास रहेगा, तो कस्टम क्लास के ऊपर आपको इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपको बोलेंगे कि यार ऐसे बोल सकते हो लोग, किसी इम्प्लॉय की अगर किसी इम्प्लॉय की सैलरी ज़्यादा है, जिनकी सैलरी 5,000 के ऊपर है, उन लोग को अलग से सेपरेट आउट करो। ठीक है, या फिर जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं उनको सेपरेट आउट करो। ठीक है, मतलब उनके ग्रुप बनाओ, उनके ग्रुप बनाओ। ठीक है, तो उसके लिए जनरली हम लोग ये टू मैप, ग्रुपिंग बाय एंड पार्टीशन बाय हम लोग जनरली यूज करते हैं। ठीक है, बट चलो एक एक एग्जांपल इसका देख ही लेते हैं, एक एक एग्जांपल, बट इसमें नहीं हो पाएगा तो arrays डॉट एज लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेट्स डू वन थिंग, हम लोग कुछ नेम वगैरह लेते हैं। ठीक है, क्या ले सकते हैं? आकाश, विकास, प्रकाश। ठीक है, वी हैव टेकन 3 नेम। ठीक है, अपने पास में क्या है, तीन तीन नाम हो गए। ठीक है, नाउ इफ के ऊपर हम लोग करते हैं। ठीक है, अभी सभी के विकास, नहीं तो हमें इसका ए चेंज करना है हमें। ठीक है, हम लोग चेंज कर दें, इसको टॉम कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसमें 5 हो गए, इसमें 3 हो गए, इसमें 6 वर्ड्स हो गए। ठीक है, ओके। लिफ्ट डॉट स्ट्रीम। ठीक है, लिफ्ट डॉट स्ट्रीम। स्ट्रीम के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन कलेक्ट इट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, लेट्स कलेक्ट इट। ठीक है, किसके अंदर, हम लोग कलेक्टर्स डॉट टू मैप, डॉट टू मैप, टू मैप। ठीक है, अभी टू मैप देखोगे, व्हाट टू मैप इफ टेकिंग, टू मैप इफ टेकिंग इफ वन फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन ले रहा है, उसके बाद में देखो की मैप या फिर कलेक्टर्स वगैरह ले रहा है, की मैप या फिर कलेक्टर्स ले रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, की मैप या फिर आप कलेक्टर्स वगैरह भी इसमें यूज कर सकते हो। तो टू मैप। ठीक है, तो टू मैप में अभी हम लोग क्या करें, लेट्स कंसिडर, हम लोग फंक्शन पास करना है, तो हम लोग ने नेम पास कर दिया। ठीक है, नेम डॉट लेंथ, नेम डॉट लेंथ, एक चीज ये होगी। ठीक है, एंड कंसिडर करो सेकंड, हम लोग लेते हैं नेम, सेकंड पैरामीटर ए इसका हो गया। हाँ, सेकंड पैरामीटर हम नेम, नेम। ठीक है, नेम नेम। ठीक है, तो गाइस अभी हम लोग का क्या होगा, व्हाट आउटपुट वी विल गेट हियर, लेट मी पुट इट इनटू, नीचे के लाइन में ले लेता हूं मैं इसको। ठीक है, तो इससे आउटपुट क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट वन मैप। ठीक है, यू विल गेट वन मैप। ठीक है, मैप में क्या रहेगा, यहाँ पे हमने पहला पैरामीटर क्या लिया, हमने लेंथ। ठीक है, लेंथ, आप इसको कन्वर्ट अगर करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट गाइस, आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, यू कैन कन्वर्ट इट। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो मेथड रेफरेंस में, क्योंकि नेम इज अ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग की आप मेथड यूज कर रहे हो, नेम इज अ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग की आप मेथड यूज कर रहे हो। ठीक है, तो आप इसमें डायरेक्टली इसको इसमें मेथड रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, स्ट्रिंग लेंथ करके। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो लेंथ इज अ इंटीजर, लेंथ इज अ इंटीजर एंड नेम इज अ स्ट्रिंग, तो यू विल गेट अ मैप। ठीक है, आपको एक मैप मिलेगा, यू विल गेट द मैप, मैप के अंदर रहेगा इंटीजर, दिस विल बी इंटीजर एंड दिस विल बी अ स्ट्रिंग, सेकंड पैरामीटर आपका रहेगा स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं ले देता हूँ मैप करके। ठीक है, लाइक दिस यू विल गेट इट, यू विल गेट द मैप ऑफ इंटीजर एंड स्ट्रिंग। इंटीजर एंड स्ट्रिंग क्यों, क्योंकि दिस इज योर स्ट्रिंग, सॉरी दिस इज योर इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे आपको हर इसका ए मिलेगा, लेंथ मिलेगा। ठीक है, एंड हियर यू विल गेट द नेम। ठीक है, हियर यू विल गेट द नेम। ठीक है, तो मैप को अगर आप डायरेक्टली अगर प्रिंट करना चाहते हो, एफओपी में हम मैं मैप प्रिंट कर देता हूँ, तो नेम के साथ, मतलब उस लेंथ के साथ आपको एक नेम मिल जाएगा, लेंथ के साथ नेम मिल जाएगा, लेंथ एंड नेम। कैन यू सी, 3 टॉम 5। ठीक है, या फिर हम लोग बेटर वे में, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से मैप अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर थ्री लेंथ वाले अगर दो नंबर होते हैं, थ्री लेंथ वाले अगर दो हो जाते हैं, तो उसको रिप्लेस कर लेगा, रिप्लेस कर लेगा, क्योंकि इट टेक्स द यूनिक की। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है क्या आपको, जब टॉम यहाँ पे लिया मैंने, यहाँ पे मैंने कुछ तो भी ले लिया, यहाँ पे ले लिया टॉम है, डॉम ले लिया।
ठीक है। तो टॉम और डॉम दो तीन नंबर, तीन दोनों की लेंथ कितनी होगी? 3 होगी। और यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे गाइस? इट इज अ की, इंटीजर इज अ की। तो की क्या होता है हमें पता है गाइस, मैप के अंदर की शुड बी यूनिक, की शुड बी यूनिक। तो हम इसकी जो लेंथ है, लेंथ को हम लोग ले रहे की। और अगर की अगर डुप्लीकेट हो जाती तो वो क्या करता है, वैल्यू को रिप्लेस कर लेगा। की अगर डुप्लीकेट हो जाती तो वो क्या करेगा, वैल्यू को रिप्लेस करेगा। ठीक है, वैल्यू को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे देखो, आउटपुट में तीन ही आउटपुट आएंगे आपको। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, डुप्लीकेट की, डुप्लीकेट की 3 करके डुप्लीकेट की होगी। ठीक है, तो लेट्स डू वन थिंग। लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे हम लोग नेम, ठीक है, यहाँ पे हम लोग नेम पास करते हैं। लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे हम लोग करते हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा। वी विल मेक इट स्ट्रिंग एंड वी विल मेक दिस इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने इसको ले लिया की, योर नेम इज की, एंड उसकी जो लेंथ रहेंगी दैट विल बी अवर वैल्यू। ठीक है, कैन यू सी? ठीक है, इसको ऑब्जर्व करो फॉर अ मिनट, कुछ डाउट है क्या बताओ मुझे। एनी डाउट है प्लीज लेट मी नो। एनी डाउट गई फिर? चलो, ओके गुड। नाउ लेट्स डू वन थिंग। ये तो हो गया। अभी इसको अगर ग्रुपिंग बाय करना है, सेकंड ऑपरेशन उसमें ग्रुपिंग बाय था, तो हम लोग कर सकते हैं इसमें लिफ्ट डॉट कलेक्ट हम लोग ले सकते हैं, कलेक्ट के अंदर कलेक्टर्स। ठीक है, डॉट ग्रुपिंग बाय करके अपने पास में ग्रुपिंग बाय। तो लेट्स कंसिडर करो अगर आपको ग्रुपिंग करना है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। ठीक है, तो स्ट्रिंग, मैं डायरेक्टली यूज करता हूँ मेथड रेफरेंस, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग, और यहाँ पे लेंथ। ठीक है, लेंथ, स्ट्रिंग और लेंथ। ठीक है, अगर आपको ये समझने में दिक्कत जाती है तो आप इसको आप एक पैरामीटर ले लिया। ठीक है, नेम डॉट लेंथ करके आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड कि जहाँ पे आप मेथड रेफरेंस यूज़ कर सकते हो वहाँ पे आप लोग मेथड रेफरेंस यूज़ करो। ठीक है, जहाँ पे मेथड रेफरेंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे मेथड रेफरेंस यूज़ करो। ठीक है, आई विल रिमूव इट। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ग्रुपिंग हो जाएगी। ठीक है गाइस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रुपिंग हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। ठीक है, तो टॉम एंड डॉम एक ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, आकाश एंड और एक ले लेता हूँ मैं कुछ तो भी विकास करके। ठीक है, दिस गाइस विल कम इनटू द वन ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर जाके, सर क्योंकि आपकी लेंथ के हिसाब से हम स्क्रीन लोग। फ्रीज हो गई है शायद। गाइस आपको इंटेलिजे की स्क्रीन दिख रही है सभी को? रश्मि, कैन यू प्लीज चेक फ्रॉम योर साइड? आप मोबाइल से ज्वाइन किया है रश्मि आपने? ओके, उनका नेटवर्क इशू था, शायद गायब हो गए हैं। चलो ठीक है, तो ओके, क्या बोल रहा था मैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखो गाइस, आकाश, विकास, तो ए दिस गाइस विल कम इनटू वन ग्रुप क्योंकि इनकी लेंथ सेम है। टॉम एंड डॉम विल कम इनटू वन ग्रुप, उनकी लेंथ सेम है। एंड प्रकाश विल बी अलोन। ठीक है, क्योंकि उसकी लेंथ का वो अकेला है। ठीक है, तो ग्रुपिंग बाय में आप इस तरीके से आप देख सकते हो। कैन यू सी द आउटपुट इन ग्रुपिंग बाय? डोंट वरी अबाउट इट गाइस, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट विद मोर डिफिकल्ट अप्रोच। नॉट डिफिकल्ट, बट जो रियल टाइम इंडस्ट्री में हम लोग जो अप्रोच से हम लोग यूज़ करते हैं इसको, बट आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि हम लोग जब कस्टम ऑब्जेक्ट के साथ पढ़ेंगे तो एट दैट टाइम इट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एट दैट टाइम इट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एनी डाउट गाइस हियर?
आई हैव पार्टीशन। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं पार्टीशन बाय करके। ठीक है, पार्टीशन बाय करके। तो पार्टीशन बाय में क्या हो जाता है guys? जिनकी लेंथ फोर के, यहाँ पे मतलब आप कोई भी कंडीशन डाल सकते हो। पार्टीशन बाय क्या करता है, दो ग्रुप में पार्टीशन कर देगा, दो ग्रुप में पार्टीशन कर देगा। ठीक है, पार्टीशन बाय क्या करेगा, दो ग्रुप में पार्टीशन कर देगा। अभी एक ऐसा ग्रुप बनेगा जिनकी लेंथ चार के ऊपर है, जिनकी लेंथ चार के ऊपर है, एंड जिनकी लेंथ चार के नीचे है, ऐसे दो ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे दो ग्रुप बन जाएंगे यहाँ पे अभी। ठीक है, यहाँ पे दो ग्रुप बन जाएंगे, कैन यू सी इट विल बुलियन, बुलियन में मतलब वहाँ पे ट्रू फॉल्स रहेगा, और लिफ्ट ऑफ नेम्स रहेंगे, लिफ्ट ऑफ नेम्स रहेंगे। ठीक है, तो पार्टीशन बाय क्या करेंगे, इट विल क्रिएट टू ग्रुप्स, पार्टीशन बाय विल क्रिएट टू ग्रुप्स ऑन द बिफोर ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे वो चेक करेगा जिनकी लिंक चार के ऊपर है, ठीक है, दैट दोज नेम विल कम इनटू वन ग्रुप, एंड जिनकी लिंक चार के नीचे है, दोज नेम विल कम इनटू वन ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पार्टीशन बाय विल वर्क है। ठीक है, तो गैस कैन यू सी यहाँ पे फॉल्स आया, यार यू गॉट द फॉल्स, फॉल्स मतलब जिनके लेंथ अभी चार से नीचे जो है। ठीक है, फोर के नीचे मतलब वो फॉल्स हो जाएंगे, फोर के नीचे जिनके लिंक फोर के नीचे वो फॉल्स हो जाएंगे। तो फॉल्स वालों का एक ग्रुप बन गया, फॉल्स वालों का एक ग्रुप बन गया। एंड ट्रू मतलब जिनके लिंक चार के ऊपर है, उनकी एक, उनका एक ग्रुप बन गया, उनका एक ग्रुप बन गया। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। एनी डाउट है? एनी डाउट गाइस यार? ठीक है, ओके। तो गाइस देखो जो आपका, ठीक है, ये अभी मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई है। ठीक है, ये चीजें अभी मैंने पढ़ाई है आपको। ठीक है, अभी जो आपके क्वेश्चन है इसके ऊपर आप लोग को काम करना है फॉर द वेरी फर्स्ट डे। ठीक है, जैसे रश्मि का भी जो क्वेश्चन है फिर हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं करके। ठीक है, तो वो तो आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, अगर मैं डायरेक्टली आंसर दे दूं आपको। ठीक है, इट विल नॉट टेक मच टाइम फॉर मी। जैसे अगर मैं टेस्ट क्लास अगर यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, एक क्लास बना दिया मैंने यहाँ पे, एंड एक मैं आपका कुछ तो भी एक ले लेता हूँ। ठीक है, एक मेन मेथड ले लिया मैंने। ठीक है, इट इज फॉर योर क्वेश्चन। ठीक है, ये तो फिर आप बोलोगे फिर आप क्वेश्चन के आंसर नहीं देते हो करके। ठीक है, एरे, एरे डॉट एवलिफ्ट करके। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई करें, आप लोग को क्वेश्चन इधर पूछ देगी फिर एक ऐसे करेंगे करके। ठीक है, कोई कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे मैं 50, 30, 40, 60, 80, 70, या फिर जो भी रैंडमली नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, आई हैव यूज द रैंडम नंबर, एंड इसकी एक मैंने लिस्ट बना लिया। ठीक है, इसकी एक लिस्ट बना लिया। ठीक है, अभी आपको दिमाग लगाना है गाइस, अभी आपको जो भी मैंने ऑपरेशन पढ़ाया टर्मिनल या इंटरमीडिएट, ठीक है, उसके ऊपर से आपको दिमाग लगाना है कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। अगर इसमें से अगर आप फाइंड अगर लोएस्ट वाला अगर करना चाहते हो, ठीक है, अगर लोएस्ट वाला अगर करना चाहते हो, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो एक अप्रोच बता रहा हूँ मैं, वन ऑफ द अप्रोच, इट इज नॉट कि आप लोग यही अप्रोच के साथ जाओ। ठीक है, जस्ट मैं एक अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक है, यू हैव टू कम विद द सोल्यूशन। अगर आज जो टॉपिक पढ़ाया मैंने, इसके ऊपर जो असाइनमेंट क्वेश्चन दूंगा, दिस क्वेश्चन विल बी इन योर असाइनमेंट, ये आपको करना है। फिर नहीं आते हैं तो एट दैट टाइम आई विल टेल यू। ठीक है, बट आपने बिना दिमाग लगाए अगर मैं आपको आंसर दे दूं तो आपकी जो थिंकिंग है, ठीक है, वो इम्प्रूव नहीं होगी, वो इम्प्रूव नहीं होगी। ठीक है, तो चलो, यहाँ पे हमने स्ट्रीम ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने स्ट्रीम ले लिया, स्ट्रीम के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉर्ट कर देंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, ऑल एलिमेंट विल कम एज पर द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर की वापस आ जाएगी।
सॉर्ट करने के बाद में, ठीक है। उसके बाद में आप इसको डिफ्टिंग कर सकते हो। डिफ्टिंग से क्या हो जाएगा, ऑल एलिमेंट्स यू विल गेट द ओनली यूनिक एलिमेंट, यू विल गेट द यूनिक ओनली यूनिक एलिमेंट, राइट। इस तरीके से अगर है मान लो, तो यू विल गेट द ओनली यूनिक एलिमेंट, ठीक है, यूनिक एलिमेंट, ठीक है, यूनिक एलिमेंट। उसके बाद में आप यू कैन यूज द स्किप। स्किप में मैं पहला एलिमेंट स्किप कर देता हूँ, स्किप के अंदर मैं पहला एलिमेंट स्किप कर देता हूँ, एंड फाइंड फर्स्ट करता हूँ मैं, फाइंड फर्स्ट करता हूँ, राइट, फाइंड फर्स्ट करता हूँ, राइट। तो रश्मि क्या मुझे सेकंड लोएस्ट नंबर मिल जाएगा इसमें से, कहा गया कर, ठीक है। तो क्या मुझे इस तरीके से अगर मैं करता हूँ तो क्या मुझे सेकंड लोएस्ट नंबर मिल जाएगा? नहीं सर, यहाँ तो सेकेंड, हाँ सेकेंड लोवेस्ट मिल जाएगा, सेकंड राइट। लोएस्ट मिल जाएगा, हाँ। ठीक है। इस तरीके से करते हैं हम लोग, तो सेकंड लोएस्ट मिल जाएगा 40। आई डोंट नो अभी 40 सेकंड लोएस्ट है क्या, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट तो 30 दिख रहा है, 30 के बाद 40 है, राइट। तो 40 मिला अपने को, सेकंड लोएस्ट नंबर वी गॉट इट, वी गॉट द सेकंड लोएस्ट। इसी तरीके से अगर आप इसको 48 को अगर उल्टा कर दोगे, ठीक है, कंपैरेटर, कंपैरेटर रिवर्स वाला जो अपने पास में है, ठीक है, कंपैरेटर और रिवर्स वाला जो अपने पास में है, तो with that approach you can get the second lowest also, right, with that approach you can get the second lowest also, right। कंपैरेटर रिवर्स हमने पढ़ा है, आई थिंक कल की लेक्चर में हमने पढ़ा, राइट, ठीक है। तो उससे आपको सेकंड हाफ मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले आप लोग ये ट्राई करो। आज हमने कौन सा पढ़ा इसमें से, स्किप आज पढ़ा क्या हमने, स्किप नहीं, स्किप भी हमने कल ही पढ़ा था। डिस्टिंक्ट डिस्टिंग भी हमने कल ही पढ़ा। फाइंड फर्स्ट हमने आज पढ़ा, राइट। तो उसमें भी आप फाइंड फर्स्ट कर सकते हो, पहला एलिमेंट स्किप कर देना, इसको रिवर्स ऑर्डर में स्किप स्किप कर देना, ठीक है। इसको अगर आप कंपैरेटर यूज करना चाहते हो, कंपैरेटर भी यूज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे ए कॉमा बी, जो मैंने आपको लॉजिक भी बताया था, ठीक है, ए माइनस बी कर दोगे, ए प्लस बी करोगे तो आपको यह आ जाएगा, ए माइनस बी कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा, ए माइनस बी करोगे तो उल्टा हो जाएगा, ए प्लस बी करोगे तो सीधा रहेगा वो, ए प्लस बी करोगे तो आपको नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर मिलेगा। ए माइनस बी करने के बाद भी उसने 40 दिया, ए माइनस बी करने के बाद भी उसने 40 कैसे दिया, 80 100 वगैरह तो है अपने पास में। सॉरी, ए माइनस बी नहीं, बी माइनस ए करना पड़ेगा, ए माइनस बी से तो नेचुरल वाला देगा वो। उल्टा करना पड़ेगा ना, हमें रिवर्स करने के लिए हमें क्या उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स चाहिए तो उल्टा करना पड़ेगा। कैन यू सी, वी गॉट द 80, वी गॉट द 80, वी गॉट द 80, 100 है एंड उसके बाद में 80 है, 100 है एंड 80 है। तो इस तरीके से हमें 180 मिल जाएगा, 180 इस तरीके से हमें मिल जाएगा। अगर आप सेकंड लोएस्ट एंड सेकंड हाफ फाइंड आउट करना चाहते हो तो वी कैन गेट इट लाइक दिस। इज इट क्लियर? एक और होता है इसमें, जैसा अभी तक हमने वो पढ़े नहीं है, बट अगर हम लोग करते हैं, हम्म, ठीक है। इन स्ट्रीम के अंदर अपने पास में एक मेथड होती है, इन स्ट्रीम के अंदर अपने पास में एक रेंज वाली मेथड है, रेंज क्लोज वाली, ठीक है। तो यहाँ पे दो नंबर आपको डालना है, ठीक है, स्टार्ट इंक्लूसिव एंड एंड इंक्लूसिव वाले, ठीक है, स्टार्ट इंक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। यहाँ पे जैसे 1,5 डाल देता हूँ मैं, 1,5 डाल देता हूँ, ठीक है, 1,5 डाल देता हूँ, ठीक है। मतलब 1 से लेके 5 तक नंबर, ठीक है। आई विल जस्ट रिड्यूस इट, रिड्यूस में आपको पता है यहाँ पे 1 डाल देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है तो 1 डाल देंगे, क्योंकि 1 नहीं, 0 रखेंगे तो वहाँ पे हमें क्या आ जाएगा, सभी का आउटपुट 0 आ जाएगा, सभी का आउटपुट 0 आ जाएगा। ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। अगर हम लोग इसका आउटपुट अगर देखते हैं, ठीक है, रिड्यूस, ठीक है, इसका हमने देख लिया रिड्यूस, इसको आई विल जस्ट कमेंट इट आउट एज ऑफ नाउ, ठीक है, इसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तुषार, सॉरी, धनंजय, धनंजय व्हाट इज दिस, धनंजय इज नॉट इन द क्लास, ओके, ठीक है। तो गाइस दिस वे वी कैन फाइंड आउट द फैक्टोरियल आल्सो,
आई थिंक धनंजय हैव क्वेश्चन कि सर हम लोग फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट? तो बाय दिस वे वी कैन फाइंड आउट द फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 5, राइट? दिस इज द फैक्टोरियल ऑफ 5, तो बाय दिस वे वी कैन। ठीक है, तो ए रेंज क्लोज वाला इन स्ट्रीम भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रेंज क्लोज वाला क्या कहता है? ठीक है, एक आपको यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक का नंबर जनरेट करेगा। इट विल जनरेट द नंबर फ्रॉम 1 to 5। इट विल जनरेट द नंबर फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, इसमें आप जो भी नंबर डालोगे वहां तक का फाइंड करेंगे फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, 1 to 5 डाला है तो इट विल जनरेट द नंबर फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, 1 to 5 नंबर इसके अंदर आते जाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन करते जाएगा, एंड बाय दिस वे यू विल गेट, you will receive the factorial. By this way, you can receive the factorial. Is it clear to you, everyone? चलो, तो अभी भी अपना स्ट्रीम खत्म नहीं हुआ है, इसमें और अभी जैसे जैसे ये बेसिक बेसिक फंक्शन हम लोग पढ़ते जाते हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। इन टुमारोस लेक्चर वी विल सी सम एडवांस लेक्चर्स। इन टुमारोस लेक्चर वी विल सी सम एडवांस फंक्शंस। ठीक है, बट उसके लिए आपको पहले इसकी प्रैक्टिस होना जरूरी है। ठीक है, तो उसके पहले इसकी प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है। ठीक है।